प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्ट टैब के शेप ऑप्शन में वर्ड आर्ट स्टाइल्स ऑप्शंस तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है टेक्स्ट। टेक्स्ट ग्रुप के बारे में हम आने वाली आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जब हम इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे। आज की क्लास में हम अरेंज ग्रुप के ऑप्शंस का यूज करना और उनके बारे में पढ़ेंगे। अरेंज ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन है पोजीशन। पोजीशन ऑप्शन का यूज करके हम अपने पेज पर सेलेक्टेड शेप की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। शेप की पोजीशन को सेट करने के लिए हम अरेंज ग्रुप के पोजीशन ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ पोजीशंस के स्टाइल्स दे रखे हैं। हम इन पोजीशंस के स्टाइल का यूज करके अपने शेप की पेज पर पोजीशन को सेट कर सकते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे इन लाइन पे टेक्स्ट दिया है। इस ऑप्शन का यूज करके हम अपने सेलेक्टेड शेप को पेज के सबसे स्टार्टिंग में रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है पोजीशन इन टॉप लेफ्ट, यानी कि हम अपने शेप को पेज के टॉप में लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर सकते हैं या फिर पेज के टॉप से सेंटर में, पेज के ऊपर की तरफ, बीच में और यहाँ से टॉप राइट, यानी कि पेज के ऊपर से शेप को राइट साइड में सेट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है मिडिल लेफ्ट। मिडिल लेफ्ट ऑप्शन का यूज करके हम अपने शेप को पेज के मिडिल से लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। क्लिक कर देंगे और जो हमारा शेप होगा वो आप देख सकते हैं पेज के मिडिल से लेफ्ट साइड में आकर शेप शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पोजीशन दे रखी है मिडिल सेंटर। मिडिल सेंटर पर क्लिक करके हम अपने शेप को पेज के मिडिल से सेंटर में रख सकते हैं और यहाँ से अपने शेप को मिडिल से राइट साइड में। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ भी हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे बॉटम लेफ्ट। बॉटम लेफ्ट पर क्लिक करके हम शेप को पेज के बॉटम यानी कि नीचे से लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है बॉटम सेंटर। शेप को पेज के बॉटम यानी कि नीचे से सेंटर में और यहाँ से बॉटम से राइट साइड में। तो हमें अगर अपने शेप की पोजीशन सेट करनी है तो हम पोजीशन ऑप्शन का यूज करके सेट कर सकते हैं। हमें अपने शेप को पेज पे जिस भी पोजीशन पे रखना होगा उस पोजीशन पर आएंगे और आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा शेप उसी पोजीशन पर आकर सेट हो जाएगा जो पोजीशन हमने यहाँ से सेलेक्ट कर रखी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करके हम अपने शेप की टेक्स्ट के साथ रैपिंग सेट कर सकते हैं। अगर हमें रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करना है तो इसके लिए पहले कुछ टेक्स्ट लिखना होगा। आइए हम इस ऑप्शन का यूज सीखने के लिए पहले कुछ टेक्स्ट अपने पेज पर लिख लेते हैं। हम टेक्स्ट रैप ऑप्शन का यूज करके ये सेट करते हैं कि हमें जो शेप है और टेक्स्ट है उन दोनों को साथ में किस तरीके से अपने पेज पर शो करना है, कैसे टेक्स्ट और शेप का लुक हमें अरेंज करना है। आपने देखा होगा जैसे बुक्स, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर वगैरह में हमारे शेप्स या ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स वगैरह भी दिए होते हैं और साथ में टेक्स्ट भी होता है। तो
उसी तरीके से अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारे पास टेक्स्ट भी है और ऑब्जेक्ट्स भी है, तो हमें उन दोनों को साथ में किस तरीके से अरेंज करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट में रैपिंग का यूज करेंगे। टेक्स्ट रैपिंग का यूज करने के लिए हम यहाँ पर रैप टेक्स्ट में जाएंगे और डाउन एरो पर क्लिक कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इन लाइन विद टेक्स्ट। इन लाइन विद टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो जो भी हमारा शेप होता है या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो टेक्स्ट के स्टार्टिंग में आकर शिफ्ट हो जाएगा और इस तरीके से हमारा शेप और कंटेंट दोनों शो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्वायर। स्क्वायर ऑप्शन का यूज करके हम अपने टेक्स्ट और शेप को स्क्वायर फॉर्मेट में शो करा सकते हैं। हम शेप को कहीं पर भी मूव कराएंगे तो उसके चारों तरफ टेक्स्ट रहेगा और जो हमारा शेप होगा वो भी और जो टेक्स्ट होगा वो भी, वो दोनों क्लियरली हमें शो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइट। टाइट ऑप्शन का यूज करके हम क्लिक करते ही आपने देखा कि जो टेक्स्ट और शेप थे उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है थ्रो। तो टाइट और थ्रो दोनों ऑप्शन का यूज हम टेक्स्ट और शेप के बीच के डिस्टेंस को कम करने के लिए करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पेज पर आपका जो भी मैटर, कंटेंट और जो भी आपका शेप हो उनके बीच की स्पेसिंग कम हो तो हम टाइट या थ्रो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट रैपिंग में दिया हुआ है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम पर क्लिक करके हम अपने टेक्स्ट और शेप में इस तरीके का लुक दे सकते हैं। जैसे अगर आप अपने शेप को कहीं पे भी ले जाओगे तो जो टेक्स्ट होगा वो टॉप में और शेप के बॉटम में रहेगा। शेप हमेशा आपका सेंटर में शो करेगा। ऐसा करके भी हम अपने टेक्स्ट को और शेप को दोनों को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ पर देखा था स्क्वायर में क्या होता था कि जो टेक्स्ट होता था वो शेप के चारों तरफ होता था और टॉप एंड बॉटम में जो हमारा कंटेंट, जो भी टेक्स्ट होगा वो शेप के ऊपर टॉप में और बॉटम नीचे होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करके हम अपने शेप को टेक्स्ट के पीछे की तरफ शो कर सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करते ही शेप टेक्स्ट के बैकग्राउंड में चला जाएगा। ऐसा करने पर भी हमें पेज पर क्लियरली टेक्स्ट और शेप दोनों शो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन रैप टेक्स्ट में दे रखा है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करके हम शेप को टेक्स्ट के फ्रंट पर यानी कि उसके ऊपर की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करते ही जो शेप होगा वो टेक्स्ट के ऊपर की तरफ शो करने लगेगा। रैप टेक्स्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट रैप पॉइंट। एडिट रैप पॉइंट पर क्लिक करके हम इन पॉइंट्स की हेल्प से टेक्स्ट और शेप के बीच की डिस्टेंस को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप ये ब्लैक स्क्वायर पॉइंट्स देख रहे होंगे। इन पॉइंट्स का हम यूज करेंगे और इन पॉइंट्स का यूज करके टेक्स्ट और शेप के बीच जितनी भी डिस्टेंस रखनी होगी उस डिस्टेंस को आकर सेट कर लेंगे। डिस्टेंस को सेट करने के लिए हम अपने माउस पॉइंटर को इन ब्लैक स्क्वायर पॉइंट के ऊपर ले जाएंगे। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए जितनी भी डिस्टेंस आपको टेक्स्ट और शेप के बीच में रखनी है उतनी डिस्टेंस तक माउस को ड्रैग कराकर
ले जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन एस्केप कर देंगे। इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट और शेप के बीच डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। वापस से अगर हमें सेटिंग करनी है, हम शेप पर क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे और एडिट रैप पॉइंट पर आएंगे। अब इन स्क्वायर पॉइंट्स पर माउस को होल्ड करते हुए ड्रैग कराएंगे और टेक्स्ट और शेप के बीच के जितनी डिस्टेंस रखनी होगी उन्हें आकर सेट कर सकते हैं और हमारा टेक्स्ट और शेप इस तरीके से शो करेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से रैप टेक्स्ट के डिफरेंट ऑप्शन का यूज करके अपने टेक्स्ट और शेप के लुक को हम अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है मूव विद टेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर मूव विद टेक्स्ट में चेक का मार्क शो कर रहा है, यानी कि अभी ये ऑप्शन ऑन है। अगर ये ऑप्शन हमारा ऑन होता है तो हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट हमारा शेप और टेक्स्ट पे पड़ता है। जैसे अगर हमने यहाँ पर आए और ऊपर का टेक्स्ट डिलीट किया है, टेक्स्ट को डिलीट करते ही आपने देखा कि शेप भी टेक्स्ट को डिलीट करते ही अपनी पोजीशन से मूव कर गया और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम वापस से ऑप्शन में आते हैं और देखेंगे कि यहाँ पर रैप टेक्स्ट के नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है फिक्स पोजीशन ऑन पेज। अब हम इस ऑप्शन का यूज देखेंगे। हम अगर इस ऑप्शन का यूज करना है तो पहले इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ऑन कर देंगे। अब अगर हमने यहाँ पे आए और कुछ कंटेंट को डिलीट किया, आपने देखा कि डिलीट करने से कंटेंट जो टेक्स्ट था वो तो डिलीट हो गया, लेकिन शेप की पोजीशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अगर कोई भी कंटेंट अपने पेज पर ऐड करें या फिर डिलीट करें तो उसका इफेक्ट शेप की पोजीशन पर नहीं पड़े, शेप अपने पहले से ही जिस जगह पे है उसी जगह पर फिक्स रहे, तो हम फिक्स पोजीशन ऑन पेज ऑप्शन को ऑन करके वर्क कर सकते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हम कोई भी कंटेंट अपने पेज पे आगे ऐड करें या डिलीट करें उसका इफेक्ट उसी के अकॉर्डिंग शेप की पोजीशन पर पड़े, तो हम मूव विद टेक्स्ट ऑप्शन को ऑन करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर मोर लेआउट ऑप्शन दे रखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर भी वही ऑप्शंस दे रखे हैं जो हमने बाहर की तरफ पढ़ रखे थे। तो हम इन ऑप्शन का यूज हम यहाँ से भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो बाहर से भी इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ एडिशनल ऑप्शन भी टेक्स्ट रैपिंग के दे रखे हैं, जैसे रैप टेक्स्ट में लेफ्ट ओनली। अगर हम लोग लेफ्ट ओनली को ऑन करके ओके पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारे टेक्स्ट की रैपिंग अप्लाई होगी उसमें जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट साइड में आकर एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन इसमें टेक्स्ट रैपिंग का दे रखा है राइट ओनली। राइट ओनली पर क्लिक करते ही ओके करेंगे तो अब जो शेप होगा वो लेफ्ट साइड में और जो हमारा टेक्स्ट होगा वो शेप के राइट साइड में शो करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है लार्जेस्ट ओनली। अगर लार्जेस्ट ओनली को ऑन करके ओके पर हम क्लिक करेंगे तो हम अपने शेप को अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट या राइट साइड मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट हमें रैप टेक्स्ट में
ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर सबसे पहले बोथ साइड पर क्लिक करके ओके करेंगे तो जो भी हमारा शेप होगा उसके दोनों तरफ टेक्स्ट हमें शो करेगा। तो हम यहाँ से कुछ एडिशनल सेटिंग भी अपनी टेक्स्ट रैपिंग की कर सकते हैं। नीचे की तरफ हमें ऑप्शन दे रखा है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। यहाँ से हम ये सेट कर सकते हैं कि जो हमारा शेप है और टेक्स्ट है उनके बीच कितनी डिस्टेंस दूरी मेंटेन रखनी है। जैसे हम अगर चाहते हैं कि जो हमारा शेप है उसके टॉप से हमें टेक्स्ट और शेप के बीच में कितनी दूरी चाहिए वो सेट कर सकते हैं। लेफ्ट से शेप और टेक्स्ट के बीच की दूरी कितनी रखनी है वो सेट कर सकते हैं। अप एरो पर क्लिक करके डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं और डाउन एरो पर क्लिक करके डिस्टेंस कम कर सकते हैं। इसी तरीके से बॉटम नीचे से टेक्स्ट और शेप के बीच में कितनी दूरी रखनी है और यहाँ से राइट साइड से शेप और टेक्स्ट के बीच में कितनी दूरी रखनी है वो आकर सेट कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे। उसी अकॉर्डिंग हमारे टेक्स्ट और जो शेप होगा उसके बीच की दूरी आकर सेट हो जाएगी। तो हम रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करके अपने टेक्स्ट की रैपिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड के ऑप्शंस। ये ऑप्शंस तब हमारे वर्क करेंगे जब हमने मल्टीपल शेप्स ले रखे होंगे। आइए देखते हैं कि किस तरीके से इन ऑप्शन का यूज करेंगे। इन ऑप्शन का यूज करने से पहले हम मल्टीपल शेप्स को पहले अपने पेज पर इंसर्ट कर लेंगे। पहले शेप इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और शेप ऑप्शन पर आ जाएंगे। जो भी शेप आपको इंसर्ट करना है उस शेप पर क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करा के इंसर्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर आएंगे इन ऑप्शंस का यूज देखने के लिए। सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस लिए हम इन ऑप्शन का यूज करेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखा है। यहाँ पर आएंगे और डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शंस दे रखे हैं। इन ऑप्शंस का यूज हम देखेंगे कि किस तरीके से करेंगे। जैसे हम इन ऑप्शंस का यूज करते हैं अपने जो भी पेज पर शेप्स दे रखे होते हैं उन शेप के प्लेस को चेंज करने के लिए। जैसे अभी हमारा ये सबसे लास्ट में शेप दे रखा है। अब हमें इस शेप की अगर पोजीशन को प्लेस को शेप के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन भी आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज करके हम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को वन बाय वन यानी कि एक एक स्टेप आगे की तरफ प्लेस करा सकते हैं। अब हम ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज देखेंगे कि किस तरीके से इसे अप्लाई करके हम अपने किसी पर्टिकुलर शेप की पोजीशन को उसके प्लेस को वन बाय वन लेवल आगे की तरफ इंक्रीज कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड पे हमने क्लिक किया, आपने देखा क्लिक करते ही हमारा शेप वन लेवल आगे आ गया। फिर
नेक्स्ट अगर हमें इससे एक स्टेप और आगे लाना है तो हम फिर ऑप्शन में जाएंगे और ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। तो ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करके हम अपने शेप को आगे की तरफ 1 बाय 1 लेवल ला सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट सेंड बैकवर्ड। यहाँ पर आपको दे रखा है सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड ऑप्शन का यूज करके हम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1 लेवल पीछे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा ये शेप सबसे आगे की तरफ है, अगर हमें इस शेप की पोजीशन को 1 बाय 1 लेवल पीछे की तरफ भेजना है तो हम इस शेप पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेंड बैकवर्ड ऑप्शन पे डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे। सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करते ही आपने देखा सेलेक्टेड शेप एक लेवल पीछे की तरफ चला गया, उसकी पोजीशन एक लेवल पीछे की तरफ मूव कर जाएगी। नेक्स्ट हम फिर से आएंगे और सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे। आपने देखा फिर से सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करते ही हमारा जो शेप है वो 1 बाय 1 करके पीछे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। नेक्स्ट हम वापस से यहाँ पर ऑप्शन में आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन का यूज करके हम सेलेक्टेड शेप को सबसे आगे की तरफ प्लेस करा सकते हैं। हम यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे। आपने देखा ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करते ही सेलेक्टेड शेप सबसे आगे की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आए सेंड टू बैक पर क्लिक करते ही वापस से जो शेप होगा वो बाकी जितने भी शेप्स होंगे उनके सबसे पीछे की तरफ चला जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने शेप की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट में डिफरेंस क्या हुआ हम ये जानेंगे। अगर हम ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो अपने सेलेक्टेड शेप को एक एक लेवल आगे की तरफ प्लेस कर सकते हैं, और अगर ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट करते ही वो सेलेक्टेड शेप बाकी के जितने भी शेप्स होंगे उन सभी के सबसे ऊपर सबसे आगे की तरफ प्लेस कर जाएगा। इसी तरीके से अगर सेंड बैकवर्ड करेंगे तो जो शेप होगा वो हमारा एक एक करके शेप के पीछे प्लेस होगा, और सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो सेलेक्टेड शेप बाकी जितने भी शेप्स होंगे उनके सबसे पीछे डायरेक्टली चला जाएगा। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसका यूज आपने टेक्स्ट रैपिंग में देखा था, सेम यहाँ पर भी इसी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अगर ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो जो हमारा शेप होगा वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, और अगर सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो जो शेप होगा वो हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में चला जाएगा। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने पहले इसका यूज किया था टेक्स्ट रैपिंग में, हम यहाँ से भी उसी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। अगर सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि हमारा जो शेप था वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। ऐसा होते ही हमारा टेक्स्ट भी हमें शो करेगा और जो शेप होगा वो भी शो करेगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करके हम अपने शेप को टेक्स्ट के ऊपर सामने की तरफ प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन ऑप्शन का यूज करके
हम अपने सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को पेज पर शो या हाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को अपने पेज से शो या फिर हाइड करेंगे। इसके लिए पहले हम पेज पर कुछ और शेप इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अपने पेज पे कुछ शेप्स बना रखे हैं। अब अगर हमें इन शेप्स को अपने पेज पे हाइड या फिर शो करना है तो देखेंगे कि किस तरीके से हम उन्हें हाइड या शो कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने शेप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें ड्राइंग टूल्स में फॉर्मेट टैब शो करने लगेगा। यहाँ पे हमें सिलेक्शन पेन ऑप्शन दे रखा है, इस पर आकर क्लिक करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि राइट साइड में सिलेक्शन पेन ओपन हो गया है। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें ऑप्शन मिल रहा है हाइड ऑल। हाइड ऑल पर क्लिक करते ही हमारे जितने भी शेप्स पेज पर दे रखे हैं वो सारे हाइड हो गए। और अगर अब हमें उन शेप्स को जिन्हें हमने हाइड कर रखा है उन्हें शो करना है तो शो ऑल पर आकर क्लिक कर देंगे। शो ऑल पर क्लिक करते ही वापस से हमें वो शेप शो करने लगेंगे। अच्छा, अभी अगर हमें अपने पेज से पर्टिकुलर किसी शेप को शो या हाइड करना है तो अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से किसी सेलेक्टेड शेप को हम हाइड या फिर शो कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पेज पर जितने भी शेप्स ले रखे हैं उनके नेम शो कर रहे हैं, जैसे रेक्टेंगल, राउंडेड कॉर्नर शेप, एरो डाउन 6 और रेक्टेंगल 5। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें एरो को हाइड करना है तो हम यहाँ पर एरो ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर राइट साइड पे इस तरीके से जो आइकन शो कर रहा है उस आइकन पर क्लिक कर देंगे। आइकन पर क्लिक करते ही हमारा शेप हाइड हो गया। अगर हमें वापस से शेप शो करना है ऑप्शन पर आएंगे और वापस से इसी पर क्लिक कर देंगे। रेक्टेंगल, इस पर क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल हाइड हो जाएगा। शो करना है वापस से क्लिक करेंगे, शो करने लगेगा। तो अगर हमें अपने पेज से सारे शेप्स को हाइड करना है तो हम हाइड ऑल का यूज कर सकते हैं। और अगर पर्टिकुलर किसी को करना है तो यहाँ पर नेम दे रखा होगा तो आपको जिस शेप को हाइड करना होगा उस पर क्लिक कर देंगे और हाइड हो जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से सिलेक्शन पेन ऑप्शन का यूज करके अपने शेप को शो या हाइड कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन पेन को क्लोज करना है, यहाँ पर क्लोज बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करके हम इसे क्लोज कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना पढ़ेंगे। आगे के ऑप्शंस के बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।